कड़ी धूप में लाइनों में लग के वोट डालें। और ये इस बात की गवाही है कि देश का लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, और लोकतंत्र पे कोई आंच आएगी तो लोग इसको बचाने का काम करेंगे। तो एक तो सबसे पहला जो संदेश जाता है आज के चुनाव से वो ये जाता है। दूसरा, ये किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है, मशीन के अंदर क्या गया ये हम आप नहीं जानते, लेकिन किन मुद्दों पर चुनाव हुआ ये हम जानते हैं। चुनाव हुआ है संविधान बचाने को लेकर, सब चुनाव हुआ है आरक्षण के सवाल पर और नौकरियों के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, आर्थिक स्थिति पर। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दा रखा मुस्लिम लीग और इस तरीके का हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, और आज भी वो धर्म के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। आज भी वो तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अरुण गोविल भगवान राम का फोटो लेके घूम रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उनसे सवाल नहीं पूछा। तो ये चुनाव इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। और सुप्रीम कोर्ट में कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन अपने ही पुराने कहे हुए बातों से कैसे सफाई दे रहा था और कैसे नई बातें सामने आई ईवीएम को लेकर। आज जो 102 सीट पे मतदान हुआ है राजीव जी, इसमें 46 सीटें तो पहले से इंडिया गठबंधन के पास हैं, बल्कि यूपीए के पास है। इंडिया गठबंधन को जोड़ दें तो शायद ज़्यादा भी होंगी, क्योंकि तब 2019 में शिवसेना नहीं थी, 2019 में इनके साथ अखिलेश यादव नहीं थे। बिल्कुल। तो आज जो चुनाव हुआ है उसमें तो पहले से इंडिया गठबंधन की बढ़त है। अब वो कितना बरकरार रख पाते हैं, कितनी नई सीटों पे वो बढ़त बनाते हैं, ये देखना होगा 4 तारीख को। एक जो बहुत मार्के की बात आई कि कौन लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे थे। दिन भर राजीव जी हमने देखा कि किस तरीके से मीडिया खुलेआम बीजेपी का प्रचार करता रहा, मोदी जी के भाषण चलाता रहा, अलग अलग रैलियां दिखाता रहा, अमित शाह का इंटरव्यू चलाता रहा, और ये सब प्रायोजित होता है, उसी दिन के लिए रखा जाता है कि जब लोग वोट दे रहे होंगे तब ये होता रहेगा। दूसरा एक रोल दिखाई दिया पुलिस का कि बहुत सारे लोग जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उनको वोट देने में किस तरीके से हतोत्साहित करने का काम पुलिस करती हुई दिखाई दी। जहां भी आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, उसमें भी ये दिखाई दे रहा है कि आई कार्ड चेक करने का काम, ये सारे काम चुनाव अधिकारी के होते हैं, पुलिस के नहीं होते हैं। पुलिस ने किस तरीके से बुर्का पहने हुए महिलाओं को रोका, उनकी तलाशियां ली, ये सब इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि एक तरफा व्यवहार ना हो मतदाताओं के साथ। मताधिकार संवैधानिक अधिकार है भारत के हर नागरिक का, जिसका जो वयस्क है, जिसके पास मताधिकार का प्रमाण है, वो मताधिकार करने के लिए सक्षम है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये, लेकिन एक और खुशी की बात राजीव जी ये है कि कोई बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस इलेक्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पुलवामा जैसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई कि जिसने इलेक्शन के पूरे रुख को बदल दे। तो ये इलेक्शन में हिंदी बेल्ट में खासकर उदासीनता भी दिखी गई है, लोग कम वोट डालने आए हैं। रामपुर में तो काफी कम वोट पड़ा है, तो ये उदासीनता भी दिखाई दी। उदासीनता किन वर्गों में दिखाई दी, ये हमको 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो कि घरों से बाहर नहीं निकले। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कुछ उदासीनता, लेकिन कुछ हद तक लोग। लेकिन क्या अब एक सवाल उठता है, जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप में एक मुद्दा होते थे, एक ब्रांड होते थे, अब दिखाई देते हैं क्या?
चुनाव तो उन्हीं के नाम पे लड़ रही है बीजेपी। हर तरफ जो डबल इंजन की सरकार की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, उसमें से एक इंजन गायब है तो एक इंजन है, और अभी भी अकेला 543 सीटों, जितनी सीटों पे लड़े सबको खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही इस इलेक्शन की सबसे बड़ी आप कहें कि बात है, फैक्टर है, या उपलब्धि है, या बीजेपी के लिए की बदकिस्मती है, या उनकी विफलता है कि प्रधानमंत्री का करिश्मा अब फेड हो गया। उनकी कल्ट इमेज बची है। जैसा हरीश खरे, हिंदू के पूर्व संपादक, ट्रिब्यून के पूर्व संपादक और हिंदू के पॉलिटिकल एडिटर ने आज वायर में यही बात लिखी है कि उनका कल्ट बचा, जो उनके अंधभक्त हैं वो मानते हैं अभी भी कि मोदी हर चीज का सलूशन मोदी के पास है। तो उनके घर में अगर कोरोना से भी किसी की मौत हो गई तो उसकी वजह मोदी या वो सरकार की व्यवस्था या विफलता नहीं हो सकती है, उसका कोई और कारण होगा, नियति होगी या कुछ और कारण होगा। तो ये जो, या उनके घर में किसी के पास रोजगार नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की नहीं है। वो एक कल्ट फिगर वो कुछ लोगों के लिए बन गए, लेकिन उनका ओवरऑल करिश्मा तो अब खत्म हो चुका है। उनकी बातों में आप देखिए कि वो रोज अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं। उनका कल का भाषण क्या होगा वो आज के राहुल गांधी के किसी भी वीडियो को देख के आप बता सकते हैं कि किस शब्द को पकड़ के घुमाएंगे वो। उसके बाद दोहरावपन है, काफी रिपीटिशन बहुत है उनकी भाषाओं में। एक भाषण के बारे में माने जाते थे, लेकिन वो भाषण भी अब बहुत बोरिंग हो चुका है। उनके सामने जो लोग बैठे होते हैं, आप देखिए कि वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं दिखाई देगी जैसी बॉडी लैंग्वेज पहले दिखती थी जी। तो उनका करिश्मा फेड हो गया है। और इस वजह से क्या हुआ कि इस इलेक्शन में वो एजेंडा नहीं सेट कर पाए। वो विपक्ष के एजेंडा को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे वो संविधान का मसला हो, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और बाकी उनके पास देखिए कि 10 साल आपने शासन किया है, 10 साल शासन करने के बाद आपके पास एक भी बात नहीं है कहने को कि हमने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर कुछ होता तो बताते जरूर। तो आप उस पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं। यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर वोट मांगा था, आरटीआई पर वोट मांगा था और उनकी सरकार भी आई जी। आपके पास एक भी ऐसा कारण नहीं है कि आप वोट मांगे उस पर। आप मुस्लिम लीग और दुनिया भर के जो हिंदू मुसलमान के तरीके मुद्दे वो लेकर आ रहे हैं कि राम मंदिर में कौन गया कौन नहीं गया। अभी जयशंकर जी बता रहे थे कौन नहीं गया, शंकराचार्य नहीं गए वहां पे, आप उनसे पूछिए। तो मोदी साहब का जो करिश्मा है वो फेड हो चुका है और अभी 6 फेज और बचे हैं। वो थकान उनके चेहरे पर और उनके श्रोताओं में दिख रही है। सबसे बड़ी बात कि उनके श्रोताओं में के चेहरों पर थकान दिख रही है। और इसको लेकर बीजेपी आगे कैसे चलेगी ये बीजेपी को सोचना है, आरएसएस को सोच रहा है जो बीजेपी का गार्जियन है। क्योंकि बीजेपी ने ओवर द इयर्स क्या किया है, आप देखिए कि वाजपेयी जी की बीजेपी में क्या था कि नीचे की सेकंड लाइन पे 10 लोग होते थे। टॉप 3 तो मुरली मनोहर जोशी और वाजपेयी और आडवाणी थे। उनके नीचे आप देखिए कि लंबी एक फेरिस्त थी। अरुण जेटली है, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, दुनिया भर के लोग थे, अनंत कुमार साउथ में। आप देखिए सब खाली हो गया। अब 1 से 10 तक कोई है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ भी नहीं है, उनको भी किनारे कर दिया। अभी अखिलेश यादव बता रहे थे कि पोस्टर से नाम उनका हट गया जी। तो ये एक बड़ा जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है मुझे पहले फेज में वही दिखाई दे रहा है कि इस थके हुए ब्रांड के जरिए ये 6 फेज और कैसे निकलेंगे ये बीजेपी को सोच रहा है। क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई और दूसरा स्टार प्रचारक नहीं है। एनडीए के पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, वो जा रहे हैं इधर उधर। एनर्जेटिक तो ये सबसे बड़ा जो एनर्जेटिक है जी, और मोदी जी के एनर्जेटिक है। कथनानुसार उनके युवा ऑडियंस हैं, में एनर्जी, राजीव जी, जिनके उनके बारे में अभी कह ऑडियंस रहे में थे एनर्जी दिखाई दे रही है। कि अब वो प्राउड हो गए हैं, आप लेकिन देखिए मोदी जी उनको युवा कह रहे हैं।
तेजस्वी यादव जैसा भी गाना गाते हैं, आप देखिए कि उनका ऑडियंस उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। जी। वो एनर्जी उनके ऑडियंस में दिखाई दे रही है। मोदी जी के ऑडियंस में एनर्जी गायब हो गई है। ये चिंता की बात होनी चाहिए बीजेपी को और आरएसएस के लिए। एक बहुत राजीव। बहुत बढ़िया एक शब्द आपने बोला, थका हुआ ब्रांड।